Knowledge must be free for all. Hello everyone, myself Mansi Tyagi, and today we are going to discuss about Laplace transform of t to the power n. We know that Laplace of f of t is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. We want to find the Laplace transform of t to the power n, so f of t is equal to t to the power n. Laplace of t to the power n is equal to 0 to infinity e to the power minus st t to the power n dt, means 0 to infinity t to the power n e to the power minus st dt. यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन टी टू द पावर एन को और सेकंड फंक्शन ई टू द पावर माइनस एस टी को हम यहाँ पर लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट, क्योंकि आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानते हैं और एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं. सो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन e to the power n integration of second e to the power minus st limit 0 to infinity dt minus differentiation of first integration of second and whole integration of this term. So यहाँ पर हो जाएगा ये t to the power n, ये होगा e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e to the power माइनस एस टी अपॉन माइनस एस लिमिट 0 to infinity माइनस इंटीग्रेशन 0 to infinity d by dt of t to the power n n t to the power n minus 1 integration of e to the power minus st e to the power minus st upon minus s dt. तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन s, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं t to the power n अपॉन e to the power st लिमिट 0 to infinity, यानी माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस n अपॉन s को हम इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to infinity t की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एस टी डी टी. ये जो हमारी इक्वेशन बनी है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे. इक्वेशन फर्स्ट में हमें यहाँ पर इसमें लिमिट लगानी है टी टू दी पावर एन अपॉन ई टू दी पावर एस टी में. तो ये देखते हैं हम यहाँ पर लिमिट लगानी है हमें टी टू दी पावर एन अपॉन ई टू दी पावर एस टी और लिमिट है 0 to infinity. यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाएंगे टी टू दी पावर एन अपॉन ई टू दी पावर एस टी में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर t की पावर जब 0 वाली लिमिट लगेगी तो 0 की पावर n अपॉन e की पावर 0 मीन्स 0 अपॉन 1 मीन्स 0. तो 0 रखने पर तो ये 0 आ जाएगा, बट इन्फिनिटी रखने पर क्या आएगा? इन्फिनिटी रखने पर देखिए यहाँ ये आएगा इन्फिनिटी की पावर n अपॉन ई टू दी पावर इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. ये तो हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई. तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, हमें लिमिट निकालनी है 0 पर तो 0 आ रही है, हम इसमें पहले इन्फिनिटी के लिए निकालेंगे t टू दी पावर t टेंड्स टू इन्फिनिटी t टू दी पावर n अपॉन e टू दी पावर एस टी. डायरेक्ट रख रहे हैं तो इनडिटर्मिनेंट आ रही है, तो यहाँ पर हम e टू दी पावर एस टी को एक्सपेंड कर देंगे. देखिए एक्सपेंड कैसे करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t to the power n ऐसे ही रहेगा, and we know that expansion of e to the power x is equal to 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 and so on. So यहाँ पर हम करेंगे 1
प्लस एस टी प्लस एस टी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एस टी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एस टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ पर ये जा रहा है ना इन्फिनिटी तक, तो n आई होगी कहीं बीच में। फिर एस टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। इससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगा एस टी की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये यहाँ पर हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया। हमने एक्सपेंड इसलिए करा है क्योंकि हम यहाँ t टू दी पावर n को कॉमन लेंगे। देखिए लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, t की पावर n तो हमारे पास है। यहां से अगर हम डिनोमिनेटर से t टू दी पावर n कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन टी टू दी पावर n, यहाँ पर बचेगा s अपॉन टी टू दी पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ एक पावर है, n पावर हमने बाहर कर ली है, तो ये बचेगा अपॉन में t की पावर n माइनस 1। अब ये हो गया s स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर अगर हम इसमें t की पावर 2 है तो ये हो जाएगा t की पावर n माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ऐसे ही अगर हम करें तो ये s की पावर n, t की पावर n हमने कॉमन ले ली है पूरी, तो ये सिर्फ n फैक्टोरियल इतना बचेगा। प्लस यहाँ पर देखिए आप s की पावर कितनी होगी n प्लस 1, एक t बचेगा क्योंकि t की पावर यहाँ पर n प्लस 1 है, और नीचे फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1। यहाँ पर s की पावर n प्लस 2 बचेगा और t की पावर कितनी बचेगी 2, क्योंकि n से n तो हमने बाहर ले ली है, और n प्लस 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इतना बचा। अब t की पावर n से t की पावर n कैंसिल, तो ऊपर तो यहाँ 1 बचा, और नीचे जब हम लिमिट रख रहे होंगे इसमें तो देखिए लिमिट रखेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये हो रहा है s अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पर एस स्क्वायर अपॉन टी की पावर n माइनस 2 मतलब इन्फिनिटी, एंड ये बच रहा है s की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल यहाँ पर, और ये हो रहा है यहाँ पर हमारा इन्फिनिटी, और आगे भी इन्फिनिटी। ये अब आप देखिए ये हो गया 1 अपॉन 0 प्लस 0 प्लस 0 s अपॉन फैक्टोरियल n प्लस इन्फिनिटी एंड सो ऑन। यहाँ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे इन्फिनिटी आएगा, मींस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा 0। ओके, तो यहाँ जो हमारी इक्वेशन ये बनी थी इसमें फाइनली फर्स्ट टर्म हमारा 0 हो गया, इन्फिनिटी रखने पर भी 0 हुआ है और 0 रखने पर भी 0 हुआ है, तो ये तो 0 हो गया। फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं n अपॉन s इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस एस टी dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है आगे, इक्वेशन 2 बोल देते हैं हम इसको। तो हम देखेंगे इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारी इक्वेशन है n अपॉन s इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एस टी dt। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से अप्लाई करेंगे, n अपॉन s तो बाहर है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये अकॉर्डिंग टू आइलेट, सेकंड फंक्शन ये। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस टी dt
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी की पावर n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एस टी डी टी एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये हमारा बनेगा n अपॉन एस टी की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस लिमिट 0 टू इंफिनिटी माइनस डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा n माइनस वन टी की पावर n माइनस टू और e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। पूरे इंटीग्रेशन चल रहा है ये, तो ये होगा n अपॉन माइनस एस स्क्वायर और इंटीग्रेशन t की पावर n माइनस वन अपॉन e की पावर एस टी लिमिट 0 टू इंफिनिटी। फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया। सेकेंड टर्म में माइनस माइनस प्लस, ये n अपॉन एस यहाँ है, n अपॉन एस यहाँ भी होगा, तो हो जाएगा n माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t की पावर n माइनस टू e की पावर माइनस एस टी डी टी। अब जो हमारी इक्वेशन है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है तो t की पावर n माइनस वन अपॉन ई की पावर एस टी, तो यहाँ पर t की पावर n माइनस वन अपॉन ई की पावर एस टी ये हमारा जीरो हो गया। इसी तरह ये वाला भी हमारा जीरो हो जाएगा और यहाँ पर ये बच रहा है n माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t की पावर n माइनस टू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। यहाँ पर हम इसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए जब हमने इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करा तो यहाँ पर आया n अपॉन एस और t की पावर कितनी कम हुई, अंदर एक कम हुई, एक बार इंटीग्रेशन करने पर एक t की पावर कम हो गई। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन करा, पावर टू कम हो गई और बाहर आया n माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर। थर्ड टाइम अगर हम करेंगे तो ये आएगा n माइनस वन, यहाँ पर होगा n माइनस टू अपॉन एस क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t की पावर n माइनस थ्री ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ये रहा। तो ऐसे चलता जा रहा है, बार बार t की पावर n माइनस थ्री की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करने पर ये वैनिश ही नहीं हो रहा है। ये वैनिश कब होगा, कहीं ना कहीं। देखिए वन टाइम करने पर t की पावर n माइनस वन, टू टाइम करने पर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, तो n टाइम्स अगर हम कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये t की पावर कहीं ना कहीं जीरो बन जाएगी। जब ये जीरो बन जाएगी तो बाहर n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड n माइनस n इस टाइप से आएगा। तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n। नीचे एक बार इंटीग्रेशन करा तो पावर आई s की वन, सेकेंड टाइम करा तो आई एस स्क्वायर, थर्ड टाइम करा s क्यूब, n टाइम करेंगे तो s की पावर n और अंदर 0 टू इंफिनिटी t की पावर थ्री टाइम करने पर n माइनस थ्री, n टाइम्स करने पर n माइनस n मतलब जीरो और e की पावर माइनस एस टी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर ये बचा फैक्टोरियल n अपॉन ये s की पावर n और e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ये हमने पहले भी वीडियो लेक्चर में किया है। e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस वन और माइनस e की पावर माइनस एस टी लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अब ये जो आया है यहाँ पर इसमें देखिए आप माइनस n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस वन हो गया
ई की पावर माइनस एस टी लिमिट 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पर फिर 3 केसेस अराइज हो रहे हैं। फर्स्ट केस व्हेन s इज लेस देन 0। अगर यहाँ पर s लेस देन 0 होगा मींस s हो गया -2, तो ये हो जाएगा e की पावर 2t और इसमें लिमिट लगाएंगे 0 टू इंफिनिटी, तो ये बनेगा e की पावर इंफिनिटी माइनस e की पावर 0। इंफिनिटी होती है e की पावर इंफिनिटी, यहाँ पर इंफिनिटी आ जाएगा, मतलब ये डाइवर्स कर रहा है s इज इक्वल टू 0 पर। ये देखिए 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी डी टी है। तो यहाँ अगर s 0 हो गया तो ये तो 0 टू इंफिनिटी 1 dt बन जाएगा। 1 मतलब t और t में लिमिट लगाएंगे 0 टू इंफिनिटी, तो फिर ये इंफिनिटी यहाँ पर डाइवर्स कर रहा है। लेकिन जब हम s को ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ग्रेटर देन 0 का मतलब है s की वैल्यू अगर हम 3 रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये होगा e की पावर माइनस 3t लिमिट 0 टू इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी और e की पावर 0 आएगा, और e की पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 होता है और ये -1। तो यहाँ पर फाइनली s का ग्रेटर होना जरूरी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1 e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, तो ये हो गया माइनस फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1 0 माइनस 1, तो फाइनली ये बना फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1। मीन्स हमारा जो यहाँ पर लाप्लास ऑफ t की पावर n होगा वो होगा फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1 when s is greater than 0। ये हमारा फाइनली आ रहा है। और अगर हमें t की पावर 1 के लिए फाइंड आउट करना है लाप्लास, तो t की पावर n की जगह 1 रख देंगे। t की पावर 2 के लिए करना है तो n की जगह 2 रख देंगे। t की पावर 3 के लिए करना है n की प्लेस पर 3 रख देंगे। थैंक यू।